एक डिग्री एक डिग्री की कीमत आप क्या जानो मोदी बाबू। हर पेरेंट्स का ख्वाब होता है एक डिग्री, एक नौकरी। हर स्टूडेंट के बेरोजगारी की शुरुआत होता है एक डिग्री। पेरेंट्स ने कहा कि पहले 10th पास कर ले फिर लाइफ सेट है। फिर बोला 12th कर ले फिर सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। फिर बोला अरे ग्रेजुएशन कर ले, डिग्री ले ले, जॉब लग जाएगी, फिर तो ऐश ही ऐश है। इकोनॉमी की लग गई, अपनी जॉब न लगी। हेलो एवरीवन, आई एम रोहित एंड यू आर वाचिंग द रोहित शर्मा शो। और आज के इस आरएसएस एपिसोड में हम जानेंगे कि क्यों इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतनी तेजी से बढ़ता जा रहा है, क्यों चौकीदारों की जगह बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है, और क्यों स्किल इंडिया किल इंडिया बढ़कर रह गया है, और क्यों क्यों मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, सबका आउटपुट जॉबलेस इंडिया रह चुका है। पर उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। देखिए, ये बात तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो चुकी है कि देश में जॉब्स की भारी कमी है। युवाओं की हालत मेस में मिलने वाले खाने से भी ज्यादा बुरी हो चुकी है। इकोनॉमी आईसीयू से वेंटिलेटर पर आ चुका है। सारे सेक्टर की वाट लगी पड़ी है और एज अ रिजल्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता जा रहा है। CMIE यानी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के रिपोर्ट के अनुसार इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट रेट यानी बेरोजगारी दर 8.4% तक जा पहुंचा है अभी तक, जो कि पिछले साल यानी 2019 में 7.78% था। मतलब अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा है। यहाँ सरकार की तरफ से वादा था कि करोड़ों जॉब्स आएंगे, पर यहाँ तो जिनकी जॉब से वो भी जा रही है। मतलब, और वो लड़के जो फेसबुक पे कमेंट में 4 लिखकर जादू देख रहे हैं और एंजल प्रिया की फेक आईडी बनाकर अपने ही दोस्तों को परेशान कर रहे हैं, वो कोई शौक से नहीं कर रहे हैं। बेचारों के पास और कोई काम ही नहीं है। और एक स्टडी के अनुसार लड़कियों का अनएम्प्लॉयमेंट रेट लड़कों से डबल है। मतलब नकली प्रिया को छोड़ो, असली प्रिया के पास भी कोई काम नहीं, बेचारी वो भी बेरोजगार ही है। अब हम लोग बेरोजगारों की बात करें और उसमें इंजीनियर्स का नाम ना आए तो ये तो बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा कि हमने कॉमेडियंस की लिस्ट निकाली और संबित पात्रा जी और राहुल गांधी का नाम ही छोड़ दिया। एक टाइम था जब लड़का घर का इंजीनियरिंग कर ले तो पापा लड्डू पेड़े बंटवाते थे, डमरू बजवाते थे और पड़ोस के अंकल अपनी बेटी का रिश्ता लेकर पहुंच जाते थे। और एक आज का टाइम है, मतलब गलती से किसी सामने बोल दो कि प्राइवेट कॉलेज से इंजीनियरिंग कर रहा हूं तो ऐसी नजर से देखते हैं, माँ कसम मानो टेररिस्ट हो। और मन में 2-4 गालियां भी दे देते हैं और बोल डालते हैं साला बेरोजगारी मरेगा। पर ऐसा हुआ क्यों? क्या इंजीनियरिंग फील्ड में जॉब नहीं बची? क्या इंजीनियरिंग डिग्री अब बेकार हो गई है? तो आंसर है नहीं। इसका एक मेन रीजन है, वो है अनएम्प्लॉयबिलिटी, कौशल और स्किल की भारी कमी। एक रिपोर्ट के अनुसार इंडिया के 80% से भी ज्यादा इंजीनियर अनस्किल्ड यानी अनएम्प्लॉयबल हैं। आईटी सेक्टर में हालत और ज्यादा बुरी है। आईटी सेक्टर में 94% स्टूडेंट अपने जॉब के लिए फिट ही नहीं है और 100 में से केवल 4.77% स्टूडेंट ऐसे हैं जो सही लॉजिक और कोडिंग पे प्रोग्राम कर सकते हैं। और इंजीनियरिंग स्टूडेंट की इस दुर्गति का जो कारण है वो है देश में भर भर के हर 4 किलोमीटर पे एक इंजीनियरिंग कॉलेज का खुल जाना। क्यों? करेंगे पैसा ही पैसा होगा। हाँ, पैसा ही पैसा होगा। कॉलेज खुलते चले गए, बच्चे एडमिशन लेते चले गए, देखा देखी, और बेरोजगारों की संख्या बढ़ती चली गई। अब कॉलेज के पास 200-400 एकड़ का दिखाने को बहुत बड़ा कैंपस होता है, बढ़िया हॉस्टल है, बढ़िया फूड फैसिलिटी है, सब कुछ है, बढ़िया प्लेग्राउंड है, पर ना ही कॉलेज में ढंग की फैकल्टी है, ना ही अप टू डेट सिलेबस है, ना ही प्रैक्टिकल नॉलेज पे फोकस किया जाता है, ना ही रिसर्च पे फोकस किया जाता है। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट देख के ये तो पता चल ही जाता है कि कैसी वहाँ की स्टडी है और कैसा एजुकेशन इंजीनियर्स को दिया जाता है। अगर हम कुछ आईआईटीज, एनआईटीज और टॉप इंस्टीट्यूशंस को अलग कर दें तो हर इंजीनियरिंग स्टूडेंट की कॉलेज की हालत ऐसे ही है। खैर, ये तो बात थी इंजीनियर्स की, पर अब बात करते हैं नंबर 2 एमबीए वालों की। हर साल लगभग 4000 एमबीए स्कूल से लगभग 3,60,000 स्टूडेंट एमबीए करके निकलते हैं। और अगर कुछ आईआईएम्स और टॉप 20 इंस्टीट्यूशंस को साइड कर दिया जाए तो एसोचैम के रिपोर्ट के अनुसार केवल 7% एमबीए स्टूडेंट ऐसे हैं जो एम्प्लॉयबल हैं, स्किल्ड हैं। तो बाकी के स्टूडेंट क्या करेंगे जो 93% है? पेन बेचेंगे, पकौड़े का बिजनेस खोलेंगे, ये भी तो एक अच्छा स्टार्टअप है। तो इंजीनियर्स को छोड़ो, एमबीए वालों की हालत भी टाटा
फिश है। पर प्रॉब्लम यही खत्म नहीं होती। अब बात करते हैं नंबर 3 डॉक्टर्स की। WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार इंडिया के 57% डॉक्टर्स ऐसे हैं जो क्वालिफाइड नहीं हैं। मतलब अगर कल को आपको कोई लूज मोशन के लिए कॉम्बीफ्लाम और पैरासीटामोल की दवाई दे दी तो चौंकिएगा मत, कहिएगा ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक है। 137 करोड़ की आबादी वाले इस देश में लगभग हर 1457 लोगों पे मात्र एक डॉक्टर है। तो सोचिए इतने बड़े इस कंट्री को संभालने के लिए मात्र कितने कम डॉक्टर्स हैं हमारे पास। तो कैसे रहेगा इंडिया इतना ज्यादा फिट एंड फाइन। तो इंजीनियर्स, MBA और डॉक्टर सब की हालत ऐसी ही खस्ता है। खैर ये तो बात थी उन स्टूडेंट्स की जो अनस्किल्ड हैं और अनएम्प्लॉयबल है अपनी फील्ड में। अब बात करते हैं उन लोगों की जो BA, BSc और कोई भी अन्य ग्रेजुएशन डिग्री करते हुए सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, जैसे SSC, रेलवे, बैंकिंग वगैरह की। और उन तैयारी करने वाले छात्रों की तादाद लगभग करोड़ों में होती है। कई करोड़ स्टूडेंट होते हैं इंडिया में जो न जाने कितनी सरकारी नौकरियों की तैयारी करते रहते हैं। एक तरफ वो स्टूडेंट्स जो अपना एग्जाम नहीं कराना चाहते थे, तो सरकार ने जबरदस्ती उन लोगों का एग्जाम कराया, JEE और नीट का। और दूसरी तरफ वो स्टूडेंट जो सालों सालों से मांग कर रहे हैं कि हमारा एग्जाम कराओ, उनका आप एग्जाम नहीं करा रहे हो। अगर गलती से उन लोगों का एग्जाम हो भी जाए तो रिजल्ट नहीं आता है, रिजल्ट आ जाए तो और कोई प्रॉब्लम आ जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। अगर सब कुछ भी हो जाए तो 69,000 जैसे टीचर की भर्ती की तरह फर्जीवाड़ा निकलता है। एक साल के पेपर को सरकार ने पंचवर्षीय योजना की तरह बना दिया है। 3-3, 4 साल से कई पेपर्स नहीं हुए, कईयों के रिजल्ट तक डिक्लेयर नहीं हुए। हर पार्टी हर इलेक्शन में ये वादा करती है कि वो युवाओं का साथ देगी, उनको जॉब्स प्रोवाइड करेगी, पर चुनाव खत्म होते ही वो ऐसे अपने वादों को भूल जाते हैं मानो गजनी हो। खैर गजनी को तो फिर भी 15 मिनट में याद आ जाता था, सरकार के नेताओं को तो 5-5 साल तक कुछ याद ही नहीं आता है। इन सरकारी एग्जाम्स का भी कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं UPSC की, इस देश की सबसे कठिन परीक्षा, जिसकी वैकेंसीज में आप देख रहे हैं इस ग्राफ में हर साल कमी आ रही है सिविल सर्विसेज की वैकेंसीज में। पहले वो ज्यादा आती थी, अब देखिए कैसे वो लगातार कम होते जा रही है। दूसरे नंबर पर बात करते हैं SSC की, यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। SSC 3 पेपर्स करवाता है, CGL, CHSL और MTS। SSC CGL का पहला नोटिफिकेशन एग्जाम का 2018 में आया था। मतलब सोचिए मोदी गवर्नमेंट के फर्स्ट सेशन के चौथे साल में पहला नोटिफिकेशन आया था SSC CGL का। 2 साल हो गए हैं, अभी तक इसका कोई रिजल्ट नहीं आया। यही हाल MTS का भी है, इसके भी एग्जाम की डेट आई थी, अभी तक इसका कोई अता पता नहीं है रिजल्ट का और इसके जॉब का। खैर ये तो बात थी SSC की। अब बात करते हैं सबसे चर्चित एग्जाम रेलवेज की, जिसके लिए स्टूडेंट्स ने 5 मिनट 5 सितंबर को टीचर्स डे के दिन थाली बजाई और खूब प्रदर्शन किया, जिसके बाद से पीयूष गोयल ने ये ट्वीट किया और रेलवे की तरफ से ये ट्वीट आया कि आने वाले टाइम में 15 दिसंबर के बाद से रेलवेज की एग्जाम शुरू हो जाएंगे। पर बात करते उन एग्जाम्स की रेलवेज की जिसकी डेट आई थी, फॉर्म निकले थे, वैकेंसीज निकली थी, पर एग्जाम्स अभी तक नहीं हुए। फरवरी 2019 की बात है, इंडियन रेलवेज ने वैकेंसीज निकाली, लगभग 35,208 पोस्ट की वैकेंसीज थी NTPC में। 2019 के जून से अगस्त सितंबर के बीच इसका एग्जाम होना था, अभी तक इसका कोई अता पता नहीं है। 1 साल पूरा हो गया पर अभी तक इसका ना एग्जाम हुआ और ना ही कोई रिजल्ट आया। और ध्यान से सुनिएगा, 35,208 वैकेंसीज की इस पोस्ट के लिए NTPC में 1,26,00,000 स्टूडेंट ने फॉर्म भरा था। इतने बच्चों ने इस फॉर्म को डाला था, तो सोचिए कितने बच्चे इस पर रिस्क पर होंगे और अपने जॉब के लिए वेट कर रहे होंगे। रेलवेज ने इसी के साथ ग्रुप D का भी एक फॉर्म निकाला था, जिसमें 1,03,769 पदों की भर्तियां करानी थी। इसमें भी 1 करोड़ से ज्यादा बच्चों ने फॉर्म भरा था। इसका शेड्यूल भी एग्जाम का जून से सितंबर के बीच का ही कराना था। 1 साल बीत गया, इसका भी एग्जाम नहीं हुआ। लोग कहेंगे कोविड आ गया, पर यह तो 2019 की बात है, उस टाइम क्यों नहीं हुआ।
बच्चों ने 5 सितंबर को टीचर्स डे के दिन 5 बजे 5 मिनट थाली बजाई और सरकार को जगाने की कोशिश की कि अब तो हमारे एग्जाम्स करा दीजिए। जिसके बाद से रेलवेज की तरफ से और रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल की तरफ से ट्वीट आया कि इस पर जल्दी कार्रवाई होगी और जल्दी इस सब के डेट आएंगे और आपके एग्जाम्स को कराया जाएगा। पर ये तो बात थी केंद्र सरकार में होने वाले एग्जाम्स की, जो सेंट्रल गवर्नमेंट करवाती है। पर क्या सारी गलती सेंट्रल गवर्नमेंट की ही है? हर गलती को मोदी जी ने ही किया है? जी नहीं, स्टेट गवर्नमेंट्स की भी उतनी ही गलती है जितनी सेंट्रल गवर्नमेंट की गलती है। यूपी, बिहार, एमपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत ऐसे कई राज्य हैं जहां एग्जाम्स की हालत ऐसी ही खस्ता है, बल्कि इससे भी ज्यादा बुरी हालत है। तो दोनों का मिश्रण है, ना स्टेट गवर्नमेंट इस पर ध्यान दे रहा है, ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट। सब एग्जाम कोई नहीं कराना चाहता। इलेक्शन के टाइम पे सब भर भर के वादा करता है, झूठ बोलता है कि हम जॉब देंगे, लेकिन एग्जाम कोई नहीं कराता है इलेक्शन खत्म हो जाने के बाद। ये बात थी अनएम्प्लॉयमेंट की। पर अनएम्प्लॉयमेंट का केवल यही एक रीजन नहीं है कि कॉलेजेस ज्यादा खुल गए इंजीनियरिंग के, गवर्नमेंट पॉलिसीज बेकार हैं या बच्चे स्किल्ड नहीं हैं, अनएम्प्लॉयबल हैं। इसका एक और मेन रीजन है, वो है ऑटोमेशन। एक रिपोर्ट्स के अनुसार 2030 तक लगभग 20 मिलियन लोगों की जॉब जा सकती है फैक्ट्रीज में। वही एक और मेन रीजन है इंडिया में जॉबलेस होने का या अनएम्प्लॉयमेंट का, वो ये कि यहाँ का यूथ जो है वो रिस्क लेने से डरता है, स्टार्टअप नहीं करना चाहता है, जो कि बाकी देशों में बहुत ज्यादा होता है। इनोवेशंस पे ध्यान नहीं दिया जाता है, रिसर्च पे ध्यान नहीं दिया जाता है। तो इस वीडियो का कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि हम लोगों को रेगुलर इंटरवल पे अपने स्किल्स को बढ़ाना है, सरकार से सवाल पूछते रहना है कि क्यों सरकार ऐसा कर रही है और क्यों एग्जाम्स को नहीं करा रही है। क्योंकि मीडिया तो हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद और चाइना और पाकिस्तान और रिया जैसे मामलों में ही फंसी पड़ी है। तो हम और आपको ही सरकार से सवाल करना है, सरकार को मजबूर करना है कि वो काम करे, स्टूडेंट्स पर ध्यान दे, युवाओं की बात करती है तो युवाओं पर ध्यान भी दे। क्योंकि किसी भी देश के स्टूडेंट यूनियन में और यूथ में इतना पावर होता है कि वो सत्ता में बैठे नेताओं को ऊपर से लेकर नीचे तक हिला कर रख सकता है। जो हम लोगों को करना भी है, सरकार को लगातार सवाल पूछते रहना है, क्योंकि हमारे देश का विपक्ष और मीडिया तो लंगड़ा हो चुका है, किसी का कुछ कहना नहीं है। सरकार को ये रियलाइज करवाना है कि अगर आप चुनाव जीतने के बाद, युवाओं की बात करने के बाद अगर उनके लिए कोई काम नहीं कर सकते, तो इलेक्शन के टाइम पे हम भी उनको वही सबक सिखा सकते हैं। कैसा लगा ये वीडियो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर हाँ पसंद आया तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब से काम नहीं चलेगा, बेल आइकन भी दबाइए। मैं देख रहा हूँ आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइब करो, पहुंचाओ लोगों तक, शेयर करो। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने परिवार का ख्याल रखिए, सेफ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मोर वीडियोस कमिंग अप। जय हिंद।